पता है भगवान सपने बंद आंखों में क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम्हारे सपने किसी को पता चल जाएं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सपने आप देखते होंगे सोते वक्त, जिसको देखने के बाद आप हंसते बहुत होंगे। डरते तो होगे ही होंगे, हंसते बहुत होंगे। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। अंबेडकर, गांधी, लिंकन, कलाम, मुलायम सिंह, मोदी, ये सब बड़े सामान्य घर से आते हैं और महान बने। तो अगर ये सामान्य घर से आते और महान बने, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हैंडल किया होगा। किसको हैंडल किया होगा? प्रेशर को। व्यक्तित्व मतलब P = P। पर्सनालिटी मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर ले। P = P। D = D। ड्रीम = डेयरनेस। बड़ा सपना देखना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, और बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। आप शर्मिंदा बिल्कुल ना हो कि लोग क्या सोचेंगे। खाने को देते हैं, लोग भाड़ में जाएं, कुछ भी सोचें। आप जैसे ही 21 साल क्रॉस करें, 21 साल याद रखें, आप जैसे ही 21 साल के हो जाएं, आप इस पर ध्यान दें तुरंत। यह सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। इक्कीस साल से पहले अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो आप मत सोचें। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार वाले अगले 5000 साल तक आपको पढ़ा सकते हैं, तब भी मत सोचें। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग वालों की। जीविकोपार्जन, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, एकदम पढ़ाएं सर। और जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 उद्देश्य से पढ़ाएं कि इसको टॉप करवाना है और इसके अंदर पढ़ाई का नशा पैदा करवाना है, बस। सर ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं, रुपयों को पहाड़ खड़ा कर देंगे आपके सामने। कभी भी स्टूडेंट के सामने बदमाश मत बनिए। जो बड़े होनहार स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी बड़े बदतमीज होते हैं। टीचर कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। टीचर शिक्षक हो ही नहीं सकता, कोच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूं, क्लास में एक से एक लड़के। शायद कोई ऐसी घटना घटी हो जब मैंने किसी को क्लास में कुछ कहा हो। शायद ऐसी घटना घटी हो जब मैं क्लास में गुस्सा हुआ हूं। सर लोग मुझसे गाली की कोचिंग लेते थे, सर गाली देने की कोचिंग। आज जब कभी कभी YouTube पे लोग मुझे गाली देते हैं, इस गाली का सम्मान देते हैं, वो भी सम्मान है सर, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मित्र तुम अभी नीचे वाली पायदान पे हो, मैं छोड़ चुका हूं, चलो आओ ऊपर आओ, फिर मुकाबला होगा। अभी तुम सीढ़ी के निचले पायदान पे खड़े हो, तो अगर मैं तुमको गाली दे दूंगा तो मैं तुम्हारी पोजीशन पे आ जाऊंगा, तुम सफल हो जाओगे।